बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ऑनलाइन चैनल से उर्दू अदब के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर और उर्दू ग्रामर के मुख्तलिफ उन्वानात पर वीडियोज़ अपलोड करने का सिलसिला जारी है। तो अगर आप तमाम वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियोज़ आप आसानी से देख सकें। तो आज की वीडियो का हम आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो भी उर्दू ग्रामर के हवाले से है और इससे पहले जो उर्दू ग्रामर की वीडियोज़ अपलोड की गई हैं उनमें ये बताया गया कि लफ्ज़ जो होता है, लफ्ज़ जो होता है इसकी तीन किस्में होती हैं बुनियादी तौर पे, यानी इस्म, फेल और हर्फ। लफ्ज़ की एक किस्म है इस्म, दूसरी किस्म है फेल और तीसरी किस्म है हर्फ। अब इनमें से इस्म जो है ये तो नाम को कहा जाता है, यानी वो लफ्ज़ कि जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को ज़ाहिर करे वो इस्म है। और फेल काम को कहा जाता है, यानी वो लफ्ज़ कि जो किसी काम को ज़माने के हवाले से ज़ाहिर करे तो उसे फेल कहा जाता है। इस्म नाउन है और फेल जो है वो वर्ब है। तो ये दो हमने टॉपिक जो है वो पढ़े, इस्म और फेल। उसके बाद तीसरा जो हर्फ का टॉपिक था तो वो हमने शुरू किया। हर्फ की हमने तारीफ पढ़ी कि हर्फ जो होता है वो एक ऐसा लफ्ज़ होता है कि जो न इस्म होता है और न फेल होता है, लेकिन ये जब जुमले में आता है तो ये दूसरे लफ्ज़ों को, यानी अस्मा और अफ़ाल को आपस में जोड़ता मिलाता है और उनमें रब्त पैदा करता है। तो ये रब्त पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है हर्फ। प्रीपोजिशन इसे कहा जाता है, कंजंक्शन या इंटरजेक्शन कहा जाता है। तो ये जो हुरूफ हैं, फिर आगे उनकी मुख्तलिफ अक़साम है। हर्फ इज़ाफ़त है, हर्फ अतफ़ है, तो और हर्फ निदा है, और ये मुख्तलिफ अक़साम हमने पढ़ी। तो आज हम हर्फ की कुछ मज़ीद अक़साम आज की वीडियो में पढ़ेंगे और उन अक़साम में से सबसे पहले हम हर्फ की जिस किस्म को पढ़ते हैं वह हर्फ इंबिसात है या हुरूफ इंबिसात है। हर्फ इंबिसात को पढ़ने से पहले आप ये देखें कि ये जो लफ्ज़ इंबिसात है, इंबिसात के मानी है खुशी। खुशी मुसरत को इंबिसात कहा जाता है। लिहाजा हर्फ इंबिसात की तारीफ ये हुई कि वो हुरूफ जो खुशी के मौके पर बोले जाते हैं या खुशी के इजहार के लिए बोले जाते हैं, यानी जब हम बात करते हैं तो खुशी के इजहार के लिए हम जो अल्फाज बोलते हैं तो वो हुरूफ इंबिसात है। मिसाल के तौर पर जब हम खुश होते हैं तो हम वाह भी कहते हैं, आहा भी कहते हैं, आहा हा भी कहते हैं। इसी तरह माशाअल्लाह भी हम कहते हैं। तो ये जो अल्फाज हैं ये हुरूफ इंबिसात हैं और ये खुशी के मौके पर हम इनको बोलते हैं। अच्छा, इंबिसात के बाद बारी आती है हुरूफ तासुफ की। इंबिसात खुशी है और तासुफ अफसोस है, यानी दुख को या अफसोस को तासुफ कहा जाता है। तो हुरूफ तासुफ वो हुरूफ है कि जो अफसोस का इजहार करने के लिए बोले जाते हैं। किसी बात पर हमें अफसोस होता है और अफसोस का हम इजहार करते हैं तो उस वक्त हम जो हुरूफ बोलते हैं, ये जो अल्फाज बोलते हैं, तो वो क्या है, वो हुरूफ तासुफ है। तो हुरूफ तासुफ जो है, जब हम अफसोस का इजहार करते हैं तो हम अफसोस भी कहते हैं, सद अफसोस भी कहते हैं, हैफ भी कहते हैं, सद हैफ भी कहते हैं। तो ये सारे अल्फाज जो हैं जो हम अफसोस के लिए बोलते हैं। अफसोस उसके वाले सब फौत हो गए, या सद हैफ उसके वाले सब फौत हो गए, या हैफ या सद अफसोस। तो ये जब किसी गम के मौके पर अफसोस का इजहार करने के लिए हम जो अल्फाज बोलते हैं तो वो हुरूफ तासुफ है। हुरूफ तासुफ के बाद हम देखते हैं हुरूफ मफाजात। हुरूफ मफाजात। अब मफाजात के लफ्ज़ी मानी आप देखें, मफाजात जो है ये अचानक को कहा जाता है। मफाजात का मतलब है अचानक। तो हुरूफ मफाजात जो है उसकी तारीफ ये हो गई कि वो हुरूफ कि जो किसी काम के, किसी वाक़े के अचानक होने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी अचानक कोई काम हो जाता है और उसके लिए जो हम अल्फाज बोलते हैं तो वो हुरूफ मफाजात कहलाते हैं। अब ऐसे मौके पर हम क्या बोलते हैं? मिसाल के तौर पर एक तो यही लफ्ज़ है अचानक, यानी ये भी एक बात है कि मेरी नज़र उस पर पड़ी। इस जुमले को आप देखें, मेरी नज़र उस पर पड़ी, और यही बात आप इस भी कह सकते हैं कि अचानक मेरी नज़र उस पर पड़ी। तो यहाँ जो अचानक जो है तो ये हर्फ मफाजात हो गया। इसके बाद एक और हर्फ मफाजात जो है वो यकायक है। मिसाल के तौर पे यकायक मैंने एक आवाज़ सुनी, तो यकायक यानी फौरी तौर पर अचानक
یکایک کا مطلب بھی ہے اچانک، تو یکایک بھی حرف مفاجات ہے۔ اس کے علاوہ یہ دفتن ہے، دفتن دفتن اس نے مجھے پکارا، تو دفتن بھی اچانک کو کہتے ہیں، تو دفتن بھی حرف مفاجات ہے۔ اسی طرح یک بیک، یک بیک بھی حرف مفاجات ہے۔ ناگاہ، ناگاہ ایک آدمی میرے سامنے آیا، یا ناگہاں، تو یہ اچانک کے لیے، آل آف سڈن کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہ حروف مفاجات ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم حرف کی ایک اور قسم پڑھیں گے، اور وہ ہیں حروف تحسین۔ تحسین جو ہے یہ کہتے ہیں تعریف کرنے کو یا داد دینے کو۔ تو وہ حروف کہ جو کسی کی تعریف کرنے یا داد دینے یا شاباش دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں انہیں حروف تحسین کہا جاتا ہے، اور حروف تحسین کا ایک اور نام حروف آفرین بھی ہے، اور انہیں حروف تحسین بھی کہا جاتا ہے، حروف آفرین بھی کہا جاتا ہے، اور حروف تحسین و آفرین بھی کہا جاتا ہے۔ تو شاباش دینے کے لیے، تعریف کرنے کے لیے آپ ان حروف کا استعمال کرتے ہیں جو حروف تحسین و آفرین کہلاتے ہیں۔ تو ان میں مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ واہ تم نے بہت اچھا کام کیا، یا شاباش، یا خوب، یا بہت خوب۔ اسی طرح عربی کے حروف تحسین بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بارک اللہ، تو یہ سارے جو ہیں یہ حروف تحسین ہیں۔ اور حروف تحسین کے بعد ہم حروف تشبیہ کو پڑھتے ہیں، حروف تشبیہ۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اس کے نام ہی سے ظاہر ہے کہ وہ حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تشبیہ دینے کے لیے یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح کہنے کے لیے جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، تو وہ سملیرٹی کو ظاہر کرنے کے لیے، تشبیہ دینے کے لیے ہم جو الفاظ استعمال کرتے ہیں تو وہ حروف تشبیہ ہیں۔ اب مثال کے طور پہ یہ بورڈ دودھ کی طرح سفید ہے، یا یہ بورڈ دودھ کی مانند سفید ہے، اس کی رنگت، اس کا چہرہ پھول جیسا ہے، اس کا پھول سا چہرہ ہے۔ تو یہ جو کی طرح کے لیے، کی طرح اور دیگر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، مثال کے طور پر یہ آپ دیکھیں کہ کی طرح ہے، کی مانند ہے، جیسا ہے، جیسی ہے، سا، سی ہے، تو یہ الفاظ جو ہیں یہ حروف تشبیہ کہلاتے ہیں۔ اب یہاں پر اس کی اگر ہم مثال دیکھیں تو اس کی رنگت پھول کی طرح ہے، اس کا چہرہ پھول کی مانند ہے، پھول جیسے بچے کھیل رہے تھے، پھول جیسی بچی کھیل رہی تھی، اور پھول سا چہرہ اور پھول سی رنگت، تو اس طرح کا کی طرح کے لیے، کی طرح اور کی طرح کے علاوہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں مانند اور جیسا اور جیسی وغیرہ، تو یہ حروف تشبیہ ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے 5 قسم کے حروف پڑھے: حروف انبساط، حروف تعسف، حروف تحسین، حروف مفاجات اور حروف تشبیہ۔ اور انشاءاللہ اردو گرامر کی اور اردو ادب کی دیگر ویڈیوز آئندہ اپلوڈ کی جائیں گی۔ اللہ حافظ۔